नमस्कार दोस्तों, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1905 से लेके 1919 तक के MCQs। 1905 से लेके 1919 तक 4 से 5 सेशन आएंगे और इसमें मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट MCQ कंप्लीट करता चला जाऊंगा। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कौन था वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो अंग्रेजों ने क्या करा था, ब्रिटिशर ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था। वो दो हिस्से कौन कौन से थे? एक तो था वेस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल था और एक कौन सा था? ईस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल में कौन लोग थे? हिंदूज मेजोरिटी थे, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी थे और यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मानना था कि इन्होंने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल करी है वो रिलीजन के आधार पर करी है, तो ये लोग इसको अपोज करते थे। और अब हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है सी पार्ट, लॉर्ड कर्जन जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल को ना फिर से एनोल्ड कर दिया गया था 1911 में। क्यों करा गया? क्योंकि मास पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए थे। मास पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होने की वजह से इसको इन्होंने वापस ले लिया था। तब वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो तब उस टाइम पे वाइसराय थे 1911 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? तो गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? गदर पार्टी के फाउंडर थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के फाउंडर थे। गदर पार्टी का इनिशियली नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। इनिशियली इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1913 में यूएस में हुई थी। ठीक है, यूएस में हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज इलेक्टेड इन। कब करी गई फर्स्ट वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट? कब इलेक्ट करी गई? जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें। आप स्क्रीन को पास करके आंसर दे सकते हैं। तो कब करी गई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 1917 में। अब बात आती है कि फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी कौन? फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की? तो उनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी और 1917 में इलेक्ट करी गई। तो बात आती है कि कौन से सेशन में इलेक्ट करा गया इनको, कहाँ पे हुआ वो सेशन? तो वो सेशन हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में वो सेशन हुआ था। एनी बेसेंट फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी और कब इलेक्ट करा गया? 1917 में इलेक्ट करा गया। ऐसे कनेक्ट करके हम क्वेश्चन का आंसर देते चले जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डिड होम रूल लीग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा? तो कब चेंज करा गया? तो इसका राइट आंसर 1921। बहुत सारी बुक्स में इसको 1920 भी दिया है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस थे यहाँ पे 1920 और 21 के नियर अबाउट यही ऑप्शन है, तो 1921 हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट इसका एक ऑब्जेक्टिव था। और होम रूल लीग 1916 कौन थे संस्थापक? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक थे। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोग अच्छे से चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक और
चांस आ गया है कि एग्ज़ाम हमारे होने वाले हैं, कैलेंडर जेकेएसएसबी ने आउट कर दिया है, तो इस बार जोर शोर से लग जाना है। इस बार कोई भी कमी अपने एंड से नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप बोलोगे तो और भी ज़्यादा एमसीक्यू आपके सेशन में बढ़ा दिए जाएंगे। जैसे अभी 10 आ रहे हैं तो इसको 20-30 तक भी हम लेके जा सकते हैं। आप कमेंट करके बोल दीजिए, मैं एमसीक्यूज बढ़ा दूंगा, एक्सप्लेनेशन और अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है हमारा, हु गेव जिन्ना द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर जिन्ना को किसने बोला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाता है सरोजिनी नायडू। बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। एक और चीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग कहाँ पे मिले थे फर्स्ट टाइम लखनऊ में मिले थे। कब मिले थे? दिसंबर 1916 में मिले थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म और एक्ट ऑफ 1919 वाज बेस्ड ऑन विच डिक्लेरेशन। तो कौन सी डिक्लेरेशन पे बेस्ड था? अगर आपको नहीं भी आता ना तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? गैस कर सकते हो। गैस कैसे कर सकते हो? ऑप्शंस को इलिमिनेट करके। लेकिन गैस कैसे कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखो, डिक्लेरेशन की बात हुई है दोस्तों यहाँ पे। डिक्लेरेशन की, जब भी वो डिक्लेरेशन की बात करता है तो ऑप्शंस में हमें कहीं डिक्लेरेशन दिखा तो हमें अगस्त डिक्लेरेशन दिखा, तो हमारा राइट आंसर भी अगस्त डिक्लेरेशन हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 7th क्वेश्चन है। हमारी स्क्रीन पे ये रहा 7th क्वेश्चन है हमारा, वट वॉज द रीजन बिहाइंड खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह का क्या रीजन था और किसने शुरू करा था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो खेड़ा सत्याग्रह का जो राइट आंसर है वो है फेलियर ऑफ क्रॉप्स, इसका राइट आंसर हो जाता है। बिग बोनस ये कब हुआ? ये हुआ था, ये किसका काज था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का काज था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का काज था। कब हुई थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? 1918। और ये खेड़ा सत्याग्रह भी कब हुआ था? 1918। तो इसमें मेन कौन था स्टार्ट करने वाला? ये थे महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने स्टार्ट करा था। तो खेड़ा सत्याग्रह का रीजन क्या था? फेलियर ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि टैक्सेशन तो देनी थी, टैक्स तो पे करना ही करना था। तो जब क्रॉप ही फेल हो जाएगी तो टैक्स कहाँ से किसान पे करेंगे? तो इसका ये मेन रीजन था। रविंद्रनाथ टैगोर रिनोन्स हिज नाइटहुड एज द प्रोटेस्ट ड्यूरिंग। कौन से प्रोटेस्ट के टाइम पे इन्होंने अपनी जो नाइटहुड थी इसको दे दिया था वापिस अंग्रेजों को? तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो कब हुआ था? 13th ऑफ अप्रैल 1919 में हुआ था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कमीशन वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर जलियांवाला बाग मैसेक्र। तो कौन सा कमीशन इन्होंने अपॉइंट करा था? तो किस सबसे पहले बात आती है कि कमीशन अपॉइंट किसने करा था? लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द हंटर कमीशन। तो कौन सा कमीशन हो जाता है? वो राइट आंसर है हमारा हंटर कमीशन हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच वाज द फर्स्ट मास वेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी। पहली मास वेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट कौन सी थी गांधी जी के अंडर? तो वो थी हमारी, राइट आंसर हो जाता है डी पार्ट, चंपारण सत्याग्रह जो थी वो राइट आंसर इसका हो जाता है। पहली मास वेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी। फादर ने यहाँ पे विद्रोह शुरू करा था। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ये प्राइजिंग कहाँ पे हुई थी? बिहार में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिहार में हुई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा दोस्तों, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज करें, वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड करा जाएगा। तो यहाँ से बाकी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दें दोस्तों के साथ। और एक और चीज़, जिस भी टॉपिक पे आप एमसीक्यूज़ चाहते हैं जनरल अवेयरनेस का,
तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये भी ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट लाइक करोगे उससे मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आप लोगों को मेरे से कनेक्ट करना है, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, robin_वशिष्ठ33 के नाम से अकाउंट है, वहां पे आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो यार एग्जाम आपके लोगों में जल्दी जल्दी होने वाले हैं, तो तैयारी को और भी बूस्टअप कर दो। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। जैसे ही आपका ये सिलेबस खत्म होता है तो मैं आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए। और उसकी जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे उपलब्ध होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को करा रहा हूँगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और कल की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी 1905 से 1919 तक के जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे हम उस शानदार से सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।